दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अराउंड 2.6 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका कंपार्टमेंट आया हुआ है। अराउंड 1 to 1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका आरटी आया हुआ है बट वो पास है। एंड काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीबीएसई का इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ओवरऑल जो 5 लाख बच्चे प्यारे बच्चों, उनके दिमाग में काफ़ी सारा छोटा छोटा क्वेश्चन है कि सर मेरा आरटी आया हुआ है और अगर मैं वापस से एग्ज़ाम दूं, अगर मेरा ये आरटी क्लियर नहीं हुआ तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा? सर मार्कशीट में भी क्या आरटी लिखा हुआ रहेगा? जो एग्ज़ाम होगा उसका एडमिट कार्ड कब आएगा? क्या वही सेंटर रहेगा? क्या सारे बच्चे पास हो जाते हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के अंदर? पेपर हार्ड आता है? पैटर्न क्या है रिजल्ट को लेकर? मतलब काफ़ी सारा छोटा छोटा बात है जिसका आंसर प्यारे बच्चों आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। बच्चे काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। सो यही चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने कमेंट सेक्शन से जो आपने क्वेश्चन पूछा है एंड जो मुझे लगा कि यही क्वेश्चन और भी बच्चों के दिमाग में चल रहा है, तो वो सारे छोटे छोटे एंड बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है वो सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने ये वाले Q&A वीडियो में रखा है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा ये वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आपके दिमाग में कुछ और मिसकंसेप्शन रहेगा जिसके कारण आगे आपका गड़बड़ी हो जाएगा। तो प्लीज़ ये वीडियो को सभी बच्चा लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड आई नो कि इसके बाद एक भी क्वेश्चन आपको इस एग्जाम से रिलेटेड एंड जो भी दिमाग में आपका क्वेश्चन चल रहा होगा नहीं बचेगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब क्या नहीं कीजिएगा, फटाफट कर दीजिए। मैं काउंट करता हूँ 1 2 3, आई होप आपने कर दिया होगा एंड हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक बच्चा पूछता है, सुभाष मित्तल की सर 2 सब्जेक्ट मैथ्स एंड कंप्यूटर आरटी मेंशन बट फाइनल एसेंशियल रिपीट आर्ट इज द मीनिंग। मतलब समझ नहीं आ रहा, बट मतलब ये बच्चे का कि सर मेरा मैथ्स एंड कंप्यूटर में आरटी आया हुआ है बट फाइनल रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अगर रिमार्क में एसेंशियल रिपीट है यानी कि टोटल आपका 5 ही सब्जेक्ट होगा तो आपको पूरा ईयर रिपीट करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप रीचेक करवा के कोई सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में भी पास हो जाते हैं तो आप लोग कंपार्टमेंट का एग्जाम एक सब्जेक्ट में दे पाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि सर क्या फाइनल रिजल्ट में भी आरटी लिखा हुआ आएगा या फिर नहीं? ये काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन है। तो सपोज अगर आपका टोटल 6 सब्जेक्ट था, उसमें आप लोग 5 में पास है तो आपका जो रिमार्क आया होगा वो आया होगा पास, बट उस सब्जेक्ट के बगल में आरटी लिखा हुआ रहेगा। तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना प्यारे बच्चों, अगर आप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देके ये आरटी नहीं हटाते हैं तो जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसमें आरटी मेंशन नहीं रहेगा। ओके, उसमें आपका बस मार्क्स मेंशन रहेगा, आरटी मेंशन नहीं रहता है। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चा पूछता है कि सर मेरी फिजिक्स में आरटी आया है बट ओवरऑल रिजल्ट में पास है, अगर मैं दोबारा एग्जाम दूंगा और अगर दोबारा फिजिक्स में पासिंग मार्क्स नहीं आया तो क्या मेरा रिजल्ट फेल तो नहीं हो जाएगा? ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, ये भी काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन है। सपोज कि आपका एक सब्जेक्ट में आरटी आया, ठीक है, और अगर आप लोग ओवरऑल पास है, मतलब टोटल आपका 6 सब्जेक्ट था तो 5 में पास है, एक में आरटी आया है एंड रिमार्क पास है। उस केस में आपने ये डिसीजन लिया कि नहीं भाई मुझे ये आरटी को हटाना है एंड आपने इस एग्जाम में बैठा जो अभी होने वाला है। तो कब होने वाला वो मैं आपको बताऊंगा। तो आरटी वाले एग्जाम में सपोज जो आपका मार्क्स पुराना आया था वही आ गया या उससे भी कम आ गया या फिर वापस से आप फेल हो गए, तो उस केस में आप लोग क्या वापस से फेल हो जाएगा? नहीं प्यारे बच्चों, उस केस में कुछ नहीं होगा। जो आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा उसमें आप पास ही रहिएगा, यानी जिसमें आपका आरटी आया है उसमें एग्जाम दे रहे तो जो आपका बेस्ट ऑफ 2 रहेगा उसी को कंसीडर करके आपका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। बट जो आपका रिमार्क में पास लिखा हुआ है वो पास ही रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट टाइप एग्जाम है। ओके, हाँ, जो बच्चे का कंपार्टमेंट आया उनको तो पास होना कंपलसरी है, बट जो आरटी आया है केवल बट ओवरऑल पास है वो पास नहीं भी होंगे तो भी कोई इशू नहीं है, वो पास ही माने जाएंगे। नेक्स्ट कि सर आरटी का एग्जाम कब होगा? तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए एक टेंटेटिव डेट शीट को मतलब प्रिपेयर किया था। 6 जुलाई आप लोग मान के चलिए कि 6 ऑफ जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा अभी आप लोग मान के चलिए। नेक्स्ट कि सर इन माई मैथ स्टैंडर्ड एग्जाम आई हैव एक्सपेक्टेड 85 प्लस बट रिजल्ट में केवल 73 आया, क्या मुझे रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए एंड क्या मुझे लास्ट स्टेप तक जाना चाहिए? क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे? क्योंकि ये बोल रहे हैं कि जो मैंने अपने तरीके से जो मार्क्स
को कैलकुलेट किया था वोट्स केस में भी उससे भी ज़्यादा कम आया है। तो यस प्यारे बच्चों, इतना नहीं सोचा जाता। मैं आपको बता दूं, लाइफ में कोई डिसीजन लेने से पहले इतना ज़्यादा भी नहीं सोचा जाता। अगर आपको लग रहा है कि मेरा मार्क्स कम आया है तो जाइए ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं, मार्क्स आपके ज़रूर बढ़ेंगे अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो। मेरा खुद मार्क्स बढ़ा, लाखों बच्चे का मार्क्स बढ़ा है। थर्ड स्टेप तक जाइएगा, जो बच्चा रीचेकिंग में जा रहा है प्लीज़ थर्ड स्टेप तक जाइएगा। पहला स्टेप में मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ऐसा आप लोग मान के चलिए। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि सर अगर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में हमारे मार्क्स इंक्रीज हो गए तो क्या सेकेंड एंड थर्ड में भी अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं प्यारे बच्चों, अगर आपका पहला स्टेप में ही मार्क्स बढ़ गया तो कोई ज़रूरी नहीं है आगे जाने का। ये बात दिमाग में रखिएगा। और ये बात और कि कोई भी स्टेप को मिस नहीं कर सकते। अगर पहला स्टेप में आपका मार्क्स बढ़ा नहीं बढ़ा, अगर आपको सेकेंड स्टेप में अप्लाई नहीं करना है तो मत कीजिए। पहला एंड सेकंड में अप्लाई करने के बाद अगर आपको थर्ड में अप्लाई नहीं करना है तो मत कीजिए। बट आप डायरेक्ट सेकंड स्टेप में या थर्ड स्टेप में नहीं जा सकते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एंड अगर सर प्लीज़ टेल में हमारे मार्क्स बढ़ते हैं तो हमें न्यू मार्क्सशीट प्रोवाइड करते हैं या नहीं, आपको न्यू मार्क्सशीट प्रोवाइड किया जाएगा। जिस दिन आपका मार्क्स बढ़ा उसी दिन आपके डिजी लॉकर में नया वाला अपडेटेड मार्क्सशीट को अपलोड कर दिया जाएगा। नया वाला अपडेटेड मार्क्सशीट आपके स्कूल में भेज दिया जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट कि सर क्या फर्स्ट स्टेप ही बस नहीं करवा सकते? मैंने बोला कि बिल्कुल करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तारा जी पूछते हैं कि सर भैया अगर 6 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट में आरटी है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो एडिशनल में शो कर रहा है, तो दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा क्या? क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए। ओके, तो प्यारे बच्चों इसलिए मैंने आपका क्वेश्चन पिकअप किया, आपको रिप्लाई भी मैंने कर दिया और आपका कमेंट भी ले लिया क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का ये वाला क्वेश्चन है। देखिए अगर आप क्लास 12 के अंदर है, सपोज आपका 6 सब्जेक्ट था, 1 2 3 4 5 6, उसमें से आपका एक मेन सब्जेक्ट, सपोज वो मेन सब्जेक्ट मैं मान लेता हूँ कि फिजिक्स है, ठीक है, तो फिजिक्स में आपका आरटी आ गया। बट सिंस आप 5 सब्जेक्ट में पास थे तो आप लोग पास सॉरी ये बच्चे का क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये कि सर मेरा 6 सब्जेक्ट था, 1 2 3 4 5 6, जिसमें मेरा 2 सब्जेक्ट में आरटी आ गया, सपोज एक फिजिक्स में आ गया, एक मैथ्स में आ गया, तो बच्चा 4 सब्जेक्ट में पास है, इसलिए जो ओवरऑल जो इनका रिजल्ट आया होगा वो आया होगा कंपार्टमेंट। तो बच्चे का कहना है कि सर क्या मैं दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता हूं? तो प्यारे बच्चों द आंसर इज नो, आप दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दे सकते। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन ये है कि सपोज 2 सब्जेक्ट जो आपका फिजिक्स एंड मैथ्स है, इसमें आपका आरटी आया है, तो 2 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना है एंड उस सब्जेक्ट के लिए आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम आप 12 के अंदर दे ही नहीं सकते हैं। 12 के अंदर एक ही सब्जेक्ट का पेपर देना अलाउड है। तो सपोज आपने मैथ्स का एग्जाम दिया और मैथ्स में अगर आप पास हो गए एग्जाम देने के बाद, तो ओवरऑल आपका फिजिक्स में तो आरटी रहेगा, बट फाइनल रिजल्ट में आरटी नहीं लिखा हो रहेगा, फिजिक्स का मार्क्स लिखा हो रहेगा, बट ओवरऑल जो आपका कंपार्टमेंट शो हो रहा है वो हट के अब आपका पास लिखा हुआ आ जाएगा। क्लियर है? आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर रीचेकिंग में मार्क्स इंक्रीज नहीं हुआ तो आरटी का एग्जाम देने से होगा कि नहीं? जी बिल्कुल प्यारे बच्चों, अगर कोई बच्चे का आरटी आया है, ये भी काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन है, तो आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया, दोनों अलग है, आप रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कीजिए, आप आरटी का एग्जाम भी दीजिए अगर मार्क्स नहीं बढ़ेगा तो। ऐसा कहीं भी नहीं है कि अगर आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, ऐसा नहीं प्यारे बच्चों। आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कीजिए ना कीजिए, आप आरटी के लिए एलिजिबल है, आप एग्जाम दे सकते हैं। ओके, दोनों अलग अलग है। हाँ, बट अगर आप सपोज आपका आरटी आया हुआ है एंड रीचेकिंग के बाद अगर आप पास हो गए तो उस केस में आपको आरटी का एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। मन है तो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट कि सर कैन आई फाइल फॉर रीचेकिंग ऑफ प्रैक्टिकल मार्क्स? नहीं प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकल का मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता है एट एनी कॉस्ट। ये थोड़ा सा ख़राब है बट यस यही ट्रूथ है, रीचेकिंग के मार्क्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट कि सर आरटी के एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है? प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो आपका फाइनल एग्ज़ाम का पैटर्न था, जितने मार्क्स का था, जो पैटर्न था सेम वही पैटर्न, उतने ही मार्क्स का एंड वही डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड मैं बात करूं क्या पेपर हार्ड होता है? नहीं, पेपर हार्ड चेक नहीं होता। उनको पता है कि बच्चे कंपार्टमेंट वाले हैं, आरटी वाले इम्प्रूवमेंट वाले हैं, बच्चे को मार्क्स अच्छे से भर के दिया जाता है। ओके, एंड
बच्चे को मैक्स टू मैक्स मार्क्स देने की कोशिश भी की जाती है कंपार्टमेंट के अंदर। तो ये बात को दिमाग में रखिएगा, इसलिए मैक्सिमम बच्चे कंपार्टमेंट को आराम से क्लियर कर लेते हैं अगर थोड़ा सा भी एफर्ट डालिएगा तो। नेक्स्ट कि सर कंपार्टमेंट का फॉर्म कब आएगा? प्यारे बच्चों, फॉर्म आपका अराउंड 25 मई के आसपास रिलीज होगा। एंड अगर आप स्कूल वाले बच्चे तो आपको स्कूल के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। प्राइवेट वाले बच्चे वेबसाइट से अप्लाई करेंगे, बट आप लोग जो स्कूलिंग वाले बच्चे हैं उनको स्कूल के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एंड जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट कि सर एडमिट कार्ड और सेंटर कहाँ से पता चलेगा? प्यारे बच्चों, एडमिट कार्ड आपको स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे जैसे आपको बोर्ड में हुआ था। अगर आप प्राइवेट बच्चे तो आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे, उसी में आपका सेंटर लिखा हुआ रहेगा। क्लियर है? टेंशन नहीं लीजिए, मैं हूं ना, सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है। तो दोस्तों यही था आपका सारा छोटा मोटा बड़ा क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया। आई होप इसके बाद आपके दिमाग में कोई भी ऐसा डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, मैं इंस्टेंटली रिप्लाई जरूर करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं पूरा, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता ये वाला एग्जाम का तब तक मैं आपके साथ लड़ूंगा। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% आएंगे। तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।